नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सम्राट जानकर, कोलोरेक्टल जीआई लैप्रोस्कोपिक सर्जन, फाउंडर ऑफ बाउल कैंसर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम आज कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत की कैंसर, बाउल कैंसर क्या होता है ये समझ लेंगे। दोस्तों, दुनिया में जो भगवान ने किया है सबसे अद्भुत और सबसे अनोखा और सबसे बेहतरीन कोई मशीन है, यानी शरीर, अपना ह्यूमन बीइंग का शरीर, मनुष्य का शरीर है। ये ऐसा मशीन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्री प्रोग्राम्ड है और बहुत बेहतरीन अनोखे तरीके से चलते हैं। पूरे शरीर में 30 ट्रिलियन यानी 30 लाख करोड़ से ज़्यादा सेल्स है और हर अंग के हर पार्ट के सेल एक अलग तरीके से या अलग तरीके के बुनियादी ढांचे के साथ वर्क करते हैं। जैसे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर रहता है, जो प्री लोडेड सॉफ्टवेयर है उसी के हिसाब से कंप्यूटर वर्क करता है। वैसे ही हम जब भी पैदा हो जाते हैं, अपने शरीर के हर सेल के अंदर एक प्री प्रोग्राम्ड एक सिग्नल रहता है, एक मैसेज रहता है। उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में जीन या डीएनए कहते हैं। लगभग इतने सालों के साइंटिफिक स्टडी के बाद में भी मनुष्य को भगवान ने जो बनाया है अपना शरीर, उसमें से ज़्यादा 10 से 15% तक ही समझ में आया है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी बाकी है। दोस्तों, ये जीन जो भी रहता है यही रिस्पॉन्सिबल है कि कोई आदमी पैदा होते हुए सब लोग 2.5-3 किलो का बच्चा बोल के ही पैदा होते हैं। कोई बड़ा हो जाता है, कोई बहुत लंबा रहता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई दुबला पतला रहता है, कोई काला रहता है, कोई सांवला रहता है, कोई गोरा रहता है। ये सब चीज़ें वो प्री डिटरमाइन यानी पहले से ही जो जेनेटिक कोड मेकअप है हर एक ह्यूमन बीइंग का, उसी के हिसाब से ही बनता है। ये जेनेटिक कोड जो मेकअप बनाया है, जेनेटिक मैसेज या डीएनए है, यही रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से सेल को ग्रो किया जाए। विभाजन, एक सेल विभाजन होके 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। ये बहुत कंट्रोल्ड मैनर में होता है। जब जरूरत है तब नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं। जो सेल का एज हो गया, खुद का खुद ऑटो डिलीशन यानी खुद से खुद खत्म हो जाते हैं। और कोई भी अंग का ऐसा नहीं होता कि आँख का सेल है हाथ में आ गया, हाथ का सेल है पैर में आ गया। हर एक को प्रॉपर वो ऑर्गन के सेल वहीं पे ग्रो होके वहीं पे उसका रिक्वायर्ड फंक्शन कर लेते हैं। इसको हम नॉर्मल सेल मैकेनिज्म बोलते हैं। दोस्तों, कुछ रीजन की वजह से एनवायरमेंटल एक्सपोजर है, बैड हैबिट है, कुछ जेनेटिक मेकअप का प्रॉब्लम है, इन सब रीजन से जो दिया हुआ नॉर्मल जेनेटिक मैसेज है या जीन से डीएनए, उसमें कुछ बदलाव बन जाते हैं। इन बदलाव को हम मेडिकल लैंग्वेज में म्यूटेशन बोलते हैं। ये म्यूटेशन होने के वजह से यानी नॉर्मल से कुछ अलग सा बदलाव होने के वजह से जो सेल का डिवीजन होता है वो कंट्रोल में नहीं रहता है, अनकंट्रोल में होता है। बहुत सारा डिवीजन होता है, जब भी रिक्वायर्ड नहीं उस टाइम में भी डिवीजन होने चालू होता है। और दूसरी चीज है, सेल का एक खुद का खुद लाइफ स्पैन है। ये कैंसर जो एबनॉर्मल सेल बनते हैं इनका कुछ लाइफ स्पैन नहीं रहता, बहुत दिनों तक रहते हैं। तीसरी चीज है, यही सेल बड़ा होके जो एबनॉर्मल रेट से बढ़ रहे हैं और खत्म भी नहीं हो रहे। समझो यहाँ पे हाथ का स्किन है, यहाँ पे एबनॉर्मल सेल बढ़ रहे, खत्म भी नहीं हो रहे, तो वो गिठन जैसे दिखेगा या हाथ में अपने को एक कोई जख्म जैसे दिखेगा। इस तरीके से चालू हो जाता है और दिन ब दिन ये प्रोसेस अगर टाइम पे डिटेक्ट ना हो जाए बढ़ते रहता है। और यहाँ पे बढ़ने के बाद यहाँ के सेल दूसरे तरफ जाते हैं। समझो एक बड़ी आंत में कुछ कैंसर की दिक्कत हो गई, वहां पे बढ़ लिया एक स्टेज के बाद में, यानी हम उसको स्टेज 4 बोलते हैं। उस वक्त में उस जगह के छोड़ के बाकी दूसरी शरीर के जगह पे जाते हैं, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। यही एक कैंसर है। कैंसर यानी बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में नॉर्मल बॉडी सेल
कुछ चेंजेस होके एबनॉर्मल बन जाते हैं और एबनॉर्मल सेल अनकंट्रोल्ड रेट पे बहुत फास्ट में डिवीजन होके गिठन बनाते हैं, उसको कैंसर बोलते हैं। यही कैंसर अपने बड़ी आंत में आता है तो उसको हम कोलोरेक्टल कैंसर, बाउल कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर बोलते हैं। और पूरे शरीर के कैंसर में इसको एक बहुत अच्छा नहीं बोल सकते लेकिन अच्छा कैंसर मानते हैं, क्योंकि जो पहले गिठन वाला स्टेट है तो स्टार्ट में वो गिठन वाला स्टेज पॉलिप रहता है। अगर किसी को बड़ी आंत में पॉलिप अर्ली स्टेज पे कोलोनोस्कोपी या इमेजिंग में डिटेक्ट होता है तो लगभग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर 100% क्योर हो सकता है। इसलिए कोलोरेक्टल कैंसर को एक अच्छा कैंसर किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन अर्ली स्टेज में कोलोरेक्टल कैंसर होता है तो उसको एक अच्छा कैंसर भी समझा जाता है। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूँगा, कोलोरेक्टल कैंसर इज प्रिवेंटेबल, ट्रीटेबल, क्योरेबल, बीटेबल। थैंक यू दोस्तों।